बताऊं, देख भले ही आप साखी मत गाना, 4 पंक्ति कवित्व की बोल करके अपने भजन को ढालो। ये बहुत सुनकार है श्रोता, वैसे नहीं है। आप तो भजन को बढ़िया बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बारी बारी से आपके सामने अपनी कलाकारी का बड़े अच्छे तरीके से प्रदर्शन कराते हुए जा रहे हैं भैया। गौर करिएगा, कवि ने कलम को उठाया है और 4 पंक्तियों के माध्यम से जवाब भेज रहा है भैया। कैसे? कि आब नहीं आदे जब कहा कि आवत ही आदर करे और जावत जई रो, तुलसी से मित्र गए और तू कोई जइए सो। श्रोता बंधुओं, श्री राधे। जैसा देश हुआ प्रसंग वही, साखी भवानी सब कैंसिल। समय कम है और काम बहुत ज्यादा दे दिया है, और मेरा महान भावों से निवेदन है, शांति का दान दे साहब। सुनिएगा, प्रसंग वही मेरा जो मैं आपके समक्ष आपके सामने अपने नंबर पर छोड़ कर गई थी। गौर करिएगा, आज राजा हरिश्चंद्र की नौकरी एक शमशान घाट में लग चुकी है। कालू ने आदेश दे दिया हरिया को, हरिया ये मेरा आदेश है, इस घड़े को लेकर जाइए और नदी से इसमें से जल भर के लाइए। आज वो हरिया उस घड़े को लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। मुनि विश्वामित्र ने एक रचना को रच दिया है, एक मगरमच्छ का भेष धारण किया और राजा हरिश्चंद्र को नदी में बहा दिया। वही मुनि विश्वामित्र काशी नगरी में जाकर आवाज लगा रहे हैं,
विश्वामित्र और काशी में जाके आवाज लगा रहे भारी है, हरिया नौकर कालू को मरघट में पहरे के गंगाधार में बहके डूबियो। अरे गंगाधार में और बहके डूबियो बाबा, जहां बहे गजब को पानी, अरे बिल खाए गई तारा। आज जब इतनी बात को रानी तारा ने सुना है सज्जनों, आज पछाड़ खा गई है, विलाप कर रही है और झड़ में जवाब दे रही है। भैया कैसे? कहा और सुने मुनि के और बेन चलक रहे भैया, और सुने मुनि के और बेन चलक रहे, और नैन फटी जाए छाती, और बिगड़ी को ना कोई और मोल दिखे ना कोई संगी साथी। याद है? और कहा हे तीन लोक के नाथ में जोड़ हो भैया, हे तीन लोक के नाथ में जोड़ू, और हाथ सुनो मेरी अर्जी, और एक दिन आते एक दिन आते एक दिन आते बता करेगा कब तक मन की मर्जी। एक दिन आते बता करेगा कब तक मन की मर्जी। कब तक मन की मर्जी रे, हाँ कब तक मन की मर्जी। एक दिन आते बता करेगा कब तक मन की मर्जी। आदरणीय महान बाबू, आज जैसी रानी तारा को पता चला मेरे जीवन के मालिक अब इस दुनिया में रहे नहीं है, अर्थ में जवाब दिया कि वह गंगा तट पर रोज मिलाई, वह गंगा तट पर रोज मिलाई, जब भरवे आवत पानी है, और आज कामते ना निवटी तेरी तारावत सी। मेरे मन की व्यथा, मेरे मन की व्यथा कौन समझेगा, और को मेरा कष्ट हरेगा, अरे रोऊं तो पता। आज विलाप करके जवाब दे रही है चौक में भैया कैसे? कहा और मेरा हे और पिया मेरा और बहुत जरूरी, और पिया मेरी बहुत बड़ी है मजबूरी, पिया मेरी बहुत बड़ी है मजबूरी। भैया
अपने बेटे रोहतास को समझा रही है। चाचा जी सिर्फ 1 मिनट में आ रही है, गौर करिएगा। रानी तारा ने अपने बेटे रोहतास को समझाया है कि कह रही तारा सुन बेटा, कह रही तारा सुन बेटा, मेरे वचन नहीं रह सकते हैं और तेरे पिता सत्यवादी कभी डूब के नहीं मर। निश्चय लौट पिता तेरे में अवई तकदीर हमारी संगना और फिर हाथन के उतारे। आज रानी तारा ने सज्जनों अपने हाथों के कंगनों को ताड़ दिया भैया, और जवाब दे रही है। कैसे दे रही है मराठी में? और कह रही तारा और सुन लो कंगना, और मुंह पे बोझ झिलना और प्यारा है, और मैं तो विधवा है के और कंगन पे रूमो पाप लगे अतवारो है। और वो सतवादी में सतवंती, क्या बात है भैया। अरे क्या मरपी का नमस्कार आदरणीय हमारे बाबा साहब रोशन जी दे रहे खंसवारे से आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। भैया कहा कैसे? कहा अरे वो सत्यवादी में सत्यवंती। और इसीलिए 1 सेकंड का पुरस्कार अमरचंद जी दे रहे हैं, अमर सिंह जी दे रहे हैं पेंगोर से, आशीर्वाद की कामना करते रहेंगे हमेशा। भैया कहा 51 रुपये का पुरस्कार विवेक श्याम जी दे रहे हैं हमको, आशीर्वाद की कामना करेंगे भैया जी। गौर करिएगा लिखा कैसे? अरे वो सत्यवादी में सत्यवंती, और इतना काम हमारा है, और मेरे पति को ढूंढ लाओ कह लखनऊ बर के। 51 रुपये का पुरस्कार ये राजवीर सिंह जी टावर वाले हैं और दूसरे राजेंद्र सिंह जी और रज्जो कमरेरा। हाँ गुरुजी समय की बचत कर रहे हैं साहब। अरे वो सत्यवादी में सत्यवंती, इतना काम हमारा है, मेरे पति को ढूंढ लाओ कह लखनऊ बर के द्वार है। रानी तारा ने अपने हाथों के कंगनों को तार कर रख दिया है। माया रूपी कंगन आज रानी तारा से सवाल करने लगे, हे तारा महारानी, आपने अपने हाथों से हमें उतार कर रख क्यों दिया? मेरी माता बहनाएं भी बैठी, वो भी गौर से सुने। रानी तारा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया भैया जी। जिस स्त्री का पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो वो 16 श्रृंगार रचाकर रखती नहीं है। अगर पतिव्रता हो तो, अगर आप ऐसा मानते तो आप तो माया रूपी हैं, दोनों जाइए राजा हरिश्चंद्र की खोज करके लाइए। सज्जनों ज्यादा समय न लेते हुए आइए सुनेंगे लंगड़े ढोला में जवाब दे रहा कभी भैया कैसे। कहा भैया, और आकाश कंगना और उड़ के चले आकाश।
क्या आकाश कंगना हो आकाश कंगना उड़ के चले आकाश आकाश कंगना उड़ के चले आकाश। और हुआ क्या और गंगा के घाट पहुंच गए कंगना हो भैया और गंगा के घाट पहुंच गए कंगना और लाश वहां पे और लाश वहां पे राजा की नाय मिली पंचोला और लाश वहां पे राजा की नाय मिली भैया लाश। और आगे हुआ क्या और यम के लोग भैया यम के लोग पहुंच गए कंगना यम के लोग पहुंच गए कंगना और लाश वहां पे और लाश वहां पे और लाश वहां पे राजा की मिल गई भैया लाश और लाश वहां पे राजा की मिल गई पंचोला। लंगड़ा ढोला हो गया अब आ रहा है चाचा जी लंगड़े ढोला का झड़ाव और भैया जवाब दे रहा है कभी कैसे अरे शिवी एक क्या मन में नमस्कार आदरणीय हमारे बड़े भैया जी शेर सिंह जी दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। कहा मेरे बाबा रे हे मेरे बाबा रे हो मेरे भैया रे हिलकी तो भर भर राजा रो गयो भैया मेरे बाबा रे हिलकी तो भर भर राजा रो गयो और हे रहे जाके नैनन थे और हम जाके नैनन थे हाँ और है जाके नैनन थे बरस रही जल की धार मेरे भैया रे हिलकी तो भर भर राजा रो गयो। श्रोता बंधुओं गौर करिए ना आज वो दोनों कंगन राजा हरिश्चंद्र को जीवित अवस्था में काशी नगरी में लाकर खड़ा कर देते हैं। काशी नगरी के सभी नर और नारी राजा हरिश्चंद्र को जीवित देखकर अचंभा करने लगे। आपके समक्ष बड़े सुंदर शब्दों में परोस रहा है कवि बारहमासी को भैया पवन कैसे और प्राप्त होती ही काशी के भैया और प्राप्त होती ही काशी के और सब आएंगे नर नारी और गली मोहल्ला और नगर में शोर भयो है भारी नगर के पूछ रहे वासी रे नगर के हाँ भैया नगर के पूछ रहे वासी रे नगर के पूछ रहे वासी हरिया को जितना देखा अचंभे में है रे सब काशी और काल जा
बिल्कुल साहब उड़ान बोल रहे चाचा जी। उड़ान सुनिएगा, बड़े सुंदर शब्दों में लिख रहा है कवि भैया पवन कैसे। कहा और ग्राहकों मैंने रूप धरा। इस बात को कौन कह रहा है? आदरणीय महानुभावों, मुनि विश्वामित्र कह रहे हैं कि मैंने मगरमच्छ का भेष धारण किया, राजा हरिश्चंद्र को नदी में बहा दिया, और आज मेरी नजरों के सामने राजा हरिश्चंद्र जीवित खड़ा है और विचार कर रहे भैया कैसे। और ग्राहकों मैंने रूप धरा, और ग्राहकों मैंने रूप धरा, कह लिया फिर नाय वरो। उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में भी क्या नागिनिया भैया, नागिनिया बनके डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। हे नागिनिया बनके डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। हे मोहन तेरी बांसुरिया, हे कान्हा तेरी बांसुरिया। हे नागिनिया बनके डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। नागिनिया बनके डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। अगर आपका आदेश हो तो गाना, और गाना शॉर्ट एंड स्वीट, बढ़िया बढ़िया मैसेज जाना चाहिए। बढ़िया गाना वो गाया, भजन तेरा बढ़िया रहा। सजना चाचा जी बिल्कुल अभी आ रही है 2 मिनट में, गौर करिएगा। अब कुमेर को जा रही है, कुमेर ना जा रही साहब, अभी तो पपरेरे में। गौर करिए, बड़ी सुंदर समाज बैठी है इस गांव के अंदर, मेरी मातृशक्ति भी बैठी हुई है। और देखो तुम काम में छोड़ के आए हैं साहब, आराम से सुनो, कौन बातन में लग रही हो हैं। गौर करिएगा, बड़ा ही सुंदर गाना चाचा जी आपके समक्ष में। पहले गाने की तर्ज, मेरे बुजुर्ग बैठे, आदरणीय गुरुजी बैठे, गाने की तर्ज ही आपके दिल को टच करके आ जाए भैया, तो अपनी बेटी को, अपनी बहन को सिर्फ ताली बजा के आशीर्वाद दे देना, बाकी कुछ नहीं। और बड़ों का आशीर्वाद चाहिए छोटे बच्चों को। आइए सुनेंगे, लिख रहा है कभी भैया पवन। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा में गया
जिन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, विदाई का समय हो गया। उस पिता ने सोचा क्यों ना एक मुलाकात और कर ली जाए अपनी बेटी से। और वो पिता अपनी बेटी को एक बात समझा रहा है। भैया पवन कैसे? कहा मेरे घर में जन्म लेकर पली मेरी लाडली बेटी। भैया मेरे घर में जन्म लेकर पली मेरी लाडली बेटी। और बैठ कर आज डोली में, हे बैठ कर आज डोली में चली मेरी लाडली बेटी। पहली बार वो पिता अपनी बेटी के ससुर से कह रहा है, बाबूजी आज तक ये बेटी मेरी थी और आज के बाद ये तुम्हारी हो गई है। मैंने अपने जीवन में जितना धन कमाया सारा धन अपनी बेटी की शादी में लगा दिया। और एक बात उस पिता ने उस पिता से कह दी। भैया कैसे? कहा क्या बात है? क्या कमाई जिंदगी भर की। भैया कमाई जिंदगी भर की शोभा ये मेरे घर की। और पराई ना समझ लेना, पराई ना समझ लेना, तुम्हें सौगंध ईश्वर की। क्यों? माँ की ममता हो, हे माँ की ममता की कोमल सी कली मेरी लाडली बेटी। और भैया बैठ कर आज डोली में चली मेरी लाडली बेटी। और देखिए मेरे सभी विद्वान श्रोता बैठे, मैं कोई कलाकार नहीं, कोई आपसे ज्यादा समझदार नहीं हूँ। और एक कमर भी पुरस्कार हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। गौर करिएगा चाचा जी। 51 रुपए का पुरस्कार मान सिंह जी नंबरदार 5 में 6 वाले दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गौर करिए, अगर अच्छे कर्मों को वो परमपिता परमेश्वर देखता है तो ये भी अचल सत्य है। जब हम बुरे कर्म करते तो वो भी परमपिता परमेश्वर देखता है। इसलिए लिख रहा है कभी भैया पवन कैसे? हे कहा भलाई कर भला होगा, बुराई कर। भाई केवल सिंह जी फौजी और विजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत इस ऐतिहासिक गांव पपरेरा में बहुत बहुत स्वागत। बुराई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। क्यों? वो भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। और देखिए कोई देख
बारी से। भाई आइए। अमर सिंह जी पैगौर वालों ने यहाँ इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गायकों का खूब मनोबल बढ़ाया, खूब पैसा खर्च किया। धन्यवाद अमर सिंह जी, गांव की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए एक बार ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। गीत की अंतिम पंक्तियां। उस बेटी ने अपने पिता से पूछा कि बेटी आप ससुराल जा रही हो, मुझे दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है, क्योंकि एक बार मिलन है और एक तरफ जुदाई है। और कहा उस पिता ने, भैया कैसे कहा, होता है सो आज होने दे, मेरे खीरत को खोने दे, आज खुशियों की बारिश में, आज खुशियों की बारिश में, मुझे जी भर के रोने दे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज खुशियों की बारिश में, मुझे जी भर के रोने दे, करण की कल्पना में भी ढली मेरी लाडली बेटी, और बैठ कर आज डोली में चली मेरी लाडली